देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है, पार्ट नंबर 10 है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ जो है एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हम राइट करेंगे, रिड्यूस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में हम इसको रिड्यूस करेंगे। और ये हमारे पास क्या है, टाइप 4 है। यहाँ पर देखिए टाइप 4 हमारे साथ है y इज इक्वल टू ए पावर x। ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। a पावर x जो है इसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे y पे। a जो होगा ये a ग्रेटर देन 0, a हमारे साथ क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। एंड a डज नॉट इक्वल टू 1, और a हमारे साथ क्या होगा, वो 1 के बराबर नहीं होगा। तो ये हमारे पास एक गिवन जो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। इसको हम रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में, हम इसको रिड्यूस करेंगे। ये हमारे साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म है, इसको हम रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में करेंगे। ये हमारे साथ जो है एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, 3 पावर x हमारे पास क्या है, a पावर x फॉर्म है। लेकिन ये 3 पावर 2x को भी हम क्या करेंगे, a पावर x फॉर्म में इसको हम फर्स्ट राइट करेंगे। तो फर्स्ट इसको हम राइट करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स 3 पावर क्या है, 2x है। तो जब इस 3 पावर 2x को हम राइट करेंगे a पावर x फॉर्म में, तो क्या जाएगा, 3 जो है ये 3 पावर x इनटू ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, a पावर x फॉर्म आया। ओके स्टूडेंट्स, फिर है -10, 3 पावर x, ये क्या है, a पावर x फॉर्म है, प्लस 9 इक्वल टू 0। देख सकते हैं आप। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y इज इक्वल टू 3 पावर x, ये हमारे पास है a पावर x। तो y इज इक्वल टू 3 पावर x, जहां पर 3 पावर x होगा उसको हम y के बराबर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर आ जाएगा y, ये क्या है, y स्क्वायर -10, 3 पावर x जो है y के बराबर है, y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स के गिवन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हमने रिड्यूस किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में रिड्यूस किया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉल्व किया है, या फैक्टराइजेशन में टर्म ब्रेक, और जो है कंप्लीटिंग स्फीयर मेथड से, या क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो इसको हम टर्म ब्रेक से हम इसको अभी सॉल्व करेंगे। तो हमारे साथ आ जाएगा गिवन इक्वेशन y स्क्वायर माइनस y माइनस 9y प्लस 9 इक्वल टू 0, -1y माइनस 9y, इससे -10y आ जाएगा। और जब -1y और -9y को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या देगा, +9y स्क्वायर हमें देगा। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर ग्रुप एंड टर्म्स हम लेंगे तो इससे क्या आएगा, इसमें y कॉमन है तो आ जाएगा y -1। यहाँ पर कॉमन क्या है, माइनस कॉमन है और 9 कॉमन है। तो गिवन इक्वेशन में हमारे पास आ जाएगा y माइनस और प्लस माइनस और 9 डिवाइड बाय 9, तो इससे हमारे पास 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे साथ जो है y -1 कॉमन आ रहा है। सो इसको हम राइट कर देंगे, y -1 कॉमन आया, और साथ में क्या जाएगा, y -9 इक्वल टू 0। बाय 0 फैक्टर प्रॉपर्टी क्या जाएगा, y -1 इक्वल टू 0 एंड y -9 इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 9। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम रिप्लेस करेंगे y को, हमने क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा। रिप्लेस y किसके बराबर है, 3 पावर x इज इक्वल टू 1, यहां पर 3 पावर x इज इक्वल टू 9। तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो इस तरह अगर हम लिखिए 3 पावर x और ये क्या है 1, सिंस अगर हम लिख के 3 पावर 0 तो किसके बराबर है 1। ये इसका प्रूफ जो है मैंने शॉर्ट में वीडियो में सेंड किया है यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हैं कि x पावर 0 जो है वो 1 के बराबर है। तो 3 पावर 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। 3 मैं इसलिए ले रहा हूं कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे हमारे साथ जो है बेस हमारे साथ क्या है, 3 है, तो इस वजह से मैं क्या लूंगा, सेम बेस हम लेंगे। तो 3 पावर 0, तो 3 पावर यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, तो हमारे साथ आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा।
बेस सेम है तो x इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा। और यहां पर देखिए 3 पावर x 9 है तो इसका भी हम क्या करेंगे, 3 यहां पर बेस है तो यहां पर राइट साइड पर भी हमने क्या लाना होगा, सेम बेस लाना होगा। 9 है तो देखो 9 यहां पर आता है 3 आर 9, तो अगर इसको हम इस तरह राइट करें 3 स्क्वायर राइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो राइट कर देंगे 3 स्क्वायर, बेसिस आर सेम तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। बहुत सिंपल, तो हमारे साथ जो है सोल्यूशन सेट आया, हेंस सोल्यूशन सेट एक हमारे पास आया 0 और सेकंड आया क्या 2। तो फर्स्ट रूट 0 आया और सेकंड रूट हमारे पास क्या आया 2। तो ये सोल्यूशन सेट हमने देखिए ये हमारे पास है 11 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 3.3 पावर 2x प्लस 1 माइनस 10.3 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से कहा कि ये हमारे साथ जो है एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है और इसको हम राइट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में राइट करेंगे, और ये हमारे पास है टाइप 4 है y इज इक्वल टू a पावर x। a जो है a ग्रेटर देन 0 व्हेन a डज नॉट इक्वल टू 1, ये हमारे साथ है टाइप 4 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को जो है ये हमारे पास a पावर x है, और जहां पर a पावर x फॉर्म ना हो तो फर्स्ट उस टर्म को या नंबर को हम a पावर x फॉर्म में राइट करेंगे, फिर उसको हम y के बराबर लेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, और उसके बाद गिवन इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हम राइट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में राइट करेंगे, उसके बाद हम सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। तो देखिए आप यहां पर स्टूडेंट्स देखिए यहां पर इसको हम राइट कर देंगे 3 पावर 2x प्लस 1 है, इसको मैं ऐसा राइट कर सकता हूं 2x डॉट 3 पावर 1, बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो इससे वापस यही स्टेप आएगा। देखिए माइनस 10.3 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स 3 और यहां पर 3 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 पावर 2x है तो इसको हमने राइट करना है a पावर x फॉर्म में, तो हमारे साथ क्या जाएगा 3 पावर x इंटू 2 माइनस 10.3 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। यहां पर हमारे साथ आ जाएगा 3 आर 9, 3 पावर x स्क्वायर माइनस 10.3 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y इज इक्वल टू 3 पावर x, जहां पर 3 पावर x होगा हम उसको y पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे साथ आ जाएगा 9y और इस पे क्या है स्क्वायर है 9y स्क्वायर माइनस 10 3 पावर x जो है बराबर है y 10y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए आप यहां पर हमने गिवन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हमने रिड्यूस किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में हमने इसको रिड्यूस किया। अब इसको हम जो है सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। वी कैन राइट दिस इक्वेशन 9y स्क्वायर माइनस 1y माइनस 9y प्लस 1 इक्वल टू 0। ग्रुपिंग टर्म्स इससे हमारे साथ आ जाएगा, कॉमन यहां पर हमारे साथ क्या होगा 9y स्क्वायर माइनस y कॉमन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9y माइनस 1, और यहां पर हमारे साथ माइनस कॉमन है और 1 कॉमन होगा। यहां पर 9y प्लस 1 है, कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं, माइनस है तो माइनस 1 कॉमन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9y माइनस और प्लस माइनस और 1 1 1 इक्वल टू 0। तो यहां पर हमारे साथ 9y माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, 9y माइनस 1 कॉमन आया और एक रह जाएगा y माइनस 1, y माइनस 1 इक्वल टू 0। बाय जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी 9y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इक्वल टू 0। 9y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 9 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने y की वैल्यू को फाइंड करना है। y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 9 एंड y इज इक्वल टू 1। तो एक हमारे पास y की वैल्यू 1 बाय 9 आया और दूसरा वैल्यू जो है y इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस हम करेंगे y इज इक्वल टू क्या है 3 पावर x है,
3 पावर x इज इक्वल टू y। तो y की जगह हम क्या लेंगे 3 पावर x। 3 पावर x इज इक्वल टू 1/9। तो इसको हम राइट कर सकते हैं 3 पावर x 1 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर। इस वजह से क्योंकि हमारे साथ बेस जो है वो सेम आ जाएगा। 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर 2 प्लस है, जब इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे नोमिनेटर पे तो क्या आ जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो बेस सेम है तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट वन यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू 1 है तो y की जगह आ जाएगा 3 पावर x इज इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे 1 की जगह हम राइट कर सकते हैं कि सिंस 3 पावर 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि बेस हमारे साथ सेम आना चाहिए। 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर 0 व्हेन बेस इज सेम है, बेसिस आर सेम, तो आ जाएगा x पावर 0 आ जाएगा। तो हमारे साथ जो है सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा एक 0 और दूसरा हमारे पास आ जाएगा -2। तो ये हमारे साथ जो है गिवन जो है सॉल्यूशन सेट आया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 11 पार्ट। और ये भी हमारे साथ जो है टाइप 4 है और ये भी हमारे साथ क्या है, एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इसको हमने रिड्यूस किया और ये हमारे साथ जो है सॉल्यूशन सेट आया। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ है 12 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2। ये भी हमारे साथ एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इसको हम रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारे साथ है 5 पावर x प्लस 1 प्लस 5 पावर 2 माइनस x इज इक्वल टू 126। तो ये हमारे पास है टाइप 4 है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं। देखिए 5 पावर x इंटू 5 पावर 1, इसको हम इस फॉर्म में राइट करेंगे 5 पावर x इंटू 5 पावर 1 प्लस 5 पावर 2 इंटू 5 पावर माइनस x इज इक्वल टू 126। तो ये हमारे साथ जो है y इज इक्वल टू a पावर x, ये हमारे साथ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। देखिए आप यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 पावर x 5 प्लस 5 स्क्वायर, इसको हम राइट कर सकते हैं 1 डिवाइड बाय 5 पावर x इज इक्वल टू 126। तो जहां पर 5 पावर x होगा उसको हम y के बराबर लेंगे। ये हमारे साथ क्या है, a पावर x है, तो लिखेंगे लेट सब्स्टिट्यूट करेंगे 5 पावर x इज इक्वल टू y। तो हमारे साथ आ जाएगा 5 पावर x जो है y प्लस 5 5 25 डिवाइड बाय 5 पावर x जो है y इज इक्वल टू 126। तो गिवन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हमने रिड्यूस किया, ये हमारे पास आया। ये अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में राइट करेंगे। तो अभी हमने सिर्फ रिड्यूस किया, लेकिन अब y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे साथ जो गिवन इक्वेशन है हमारे साथ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग y ऑन बोथ साइड्स, तो y को हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, y इंटू 5y प्लस 25 बाय y इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई 126। तो आ जाएगा y इंटू 5y प्लस y इंटू 25 बाय y इज इक्वल टू 126y। यहाँ पर ये y और y कट जाएगा, हमारे साथ गिवन इक्वेशन आ जाएगा 5y स्क्वायर आ जाएगा, 5y स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126y आ जाएगा। अब ये हमारे साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आया, लेकिन ये हमारे साथ जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 5y स्क्वायर 126y जो है राइट साइड पर है, इसको जब हम लेफ्ट साइड पर लेके आएंगे तो हमारे साथ आ जाएगा 126y प्लस 25 इक्वल टू 0। अब इसको हम जो है सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन, और मिड टर्म ब्रेक से इसको हम सॉल्व करेंगे। 25 5 125 आता है, तो हमारे साथ ये आ जाएगा 5y स्क्वायर। अगर इसको हम करें कि माइनस y माइनस 125y माइनस 1y माइनस 125y को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे साथ क्या आ जाएगा, माइनस 126y आ जाएगा। और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस 125y स्क्वायर आ जाएगा।
प्लस 25 इक्वल टू 0। ग्रुपिंग टर्म्स, इसमें हमारे साथ कॉमन है 5, सॉरी इसमें हमारे साथ है y कॉमन है 5y माइनस 1, यहां पर कॉमन है माइनस 125 और 25, तो माइनस 25 कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 25 25 125 25y माइनस और प्लस माइनस, और इससे हमारे पास क्या जाएगा 25 कॉमन आया है, 25 5 25 इज इक्वल टू 0। तो हमारे साथ जो है यहां पर आया ये 5 है। ओके, 25 5 125, तो कॉमन हमारे पास आ जाएगा 5y माइनस 1 और रह जाएगा y माइनस 25 इक्वल टू 0। बाय जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी 5y minus 1 equal to 0 and y minus 25 equal to 0. Five y minus 1 equal to 0 and y minus 25 equal to 0. 5y is equal to 1, divide by 5 on both side, क्योंकि हम y की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। y is equal to 1 by 5, y is equal to 25। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने रिप्लेस करना है। हमने जो सपोज किया था रिप्लेस, हमारे साथ क्या था y is equal to, हमारे साथ क्या था 5 पावर x था, 5 पावर x, तो यहां पर हम लेंगे 5 पावर x 1 डिवाइड बाय 5। 5 का पावर क्या है 1 है, पॉजिटिव 1 है। जब इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, ये नोमिनेटर पे जाएगा तो 5 माइनस 1 हो जाएगा, बेस सेम, तो x इज इक्वल टू माइनस 1, एक रूट हमारे पास माइनस 1 आया। यहां पर भी आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू 25, तो y हमारे साथ क्या आएगा 5x इज इक्वल टू 25 है 25, 5x इज इक्वल टू 25 है, तो हम 5 स्क्वायर राइट कर सकते हैं। व्हेन बेसिस आर सेम, तो हमारे साथ क्या जाएगा, ये 5 है 5 स्क्वायर, तो बेसिस सेम है, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा। हेंस सॉल्यूशन सेट, एक हमारे पास है -1 और दूसरा है 2, तो ये हमारे साथ जो है सॉल्यूशन सेट आया -1 और 2।